आप ही वहाँ पर आग लगा रहे हैं कि यहाँ पर सरकार से हम लोग से जो संबंध बनाना चाहिए ना, वैसा संबंध नहीं बना पा रहे, गुट बना के भिड़ा दे, ये काम नहीं था उनका। आप आदिवासियों के न्यास बोर्ड क्यों नहीं बनाया धर्म की रक्षा करने के लिए? ट्राइबल सब प्लान का हिसाब देना होगा आपको। पेशा कानून क्यों लागू नहीं हुआ और हमारी जमीन क्यों छीनी जा रही है? इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है प्रेम साई मुंडा जी। उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे आज बैठक हुआ उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्योंकि सिरम टोली का फ्लाईओवर का जो विवाद है बढ़ती जा रही है, थमने की नाम नहीं ले रही, इसलिए आज उन्होंने बैठक भी रखा। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आज बैठक आप लोग रखे हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, आज आदिवासियों के विभिन्न संगठन के द्वारा और सरना स्थल बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में आज विभिन्न सामाजिक अगुवाओं के साथ बैठक चल रही है और सब समिति से निर्णायक मोड़ पर आई हुई है। डेट का भी घोषणा नहीं हुआ है। एक यहाँ के विधायक को जो है हम लोग घेरेंगे और सवाल का जवाब मांगेंगे कि झारखंड का अलग राज्य हुए 23 वर्ष हुए, आप धर्म कोड क्यों नहीं दिए? आप आदिवासियों के न्यास बोर्ड क्यों नहीं बनाया धर्म की रक्षा करने के लिए? ट्राइबल सब प्लान का हिसाब देना होगा आपको। पेशा कानून क्यों लागू नहीं हुआ और हमारी जमीन क्यों छीनी जा रही है और धर्म क्यों छीना जा रहा है? ये सभी मुद्दों पर हम लोग जो है विभिन्न आदिवासी विधायक, मूलवासी गैर आदिवासी नहीं, कि हमारा सवाल आदिवासी विधायक से है, क्योंकि आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहा है 23 वर्ष से। उसका सवाल जवाब लेने के लिए हम लोग उसके आवाज पर घेराव करेंगे और सवाल जवाब देना होगा। और दूसरी बात, इसके बावजूद भी नहीं माना जाता है तो इसको अनिश्चितकालीन जो है यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। इसके बावजूद भी नहीं माना जाता है तो पूरे झारखंड में जो है हम लोग बंदी करने का काम करेंगे। यही 3 प्रोग्राम हम लोग का अभी प्रस्तावित है, इसी को लेकर के विचार मंथन चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, यदि मेरी बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को जा रहा है तो अभी संज्ञान ले, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है, वो हल्के ढंग से ले रहे हैं। धर्म की आंधी में बड़े बड़े लोग जो है मिट गए हैं और धर्म की आंधी चलेगी तो सत्ता पलटी जाएगी। इसलिए हम लोग आदिवासी लोग हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, संज्ञान लेते हुए हमारी समस्या का समाधान करें ताकि हम अपने धर्म अस्तित्व को बचाते हुए आदिवासी को विकास कर सकें। जैसा कि आपने बोला कि घेराव का काम करेंगे विधायकों की और मुख्यमंत्री के आवास को भी घेरेंगे, तो ये सब की प्रक्रिया कब से चालू होगी, कब से आप लोग इस पे करने वाले का? ये बहुत जल्द भी तय होगी, अभी बैठक चल रही है। हम समझते इसी महीने की 20 तारीख की, चाहे जब भी जो डेट निकलेगा उसके बाद बड़ा एक जन आंदोलन होगा विधायक का घेराव और हर आदिवासी विधायक को, क्योंकि आप आदिवासी समाज के लोग वोट दिया है और आदिवासी समाज के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब घेराव करेंगे और वहीं पर उनका एक्सपोज होगा और सवाल का जवाब देना होगा कि आप 30 वर्ष में क्या किए, 23 वर्ष से क्या किए। आपको सभी मुद्दे पर आपको क्या कल से आप लोग क्या प्रदर्शन वगैरह पे बैठने वाले हैं? अभी डेट फाइनल नहीं हुआ मैडम, लेकिन निश्चित रूप से ये फाइनल हो गई है। डेट हम लोग जब आएगा तो हम लोग बताने का काम करेंगे। यहाँ पे शुद्धिकरण किया गया, इस चीज को आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि सरहुल महापर्व के दिन आप लोग जो काला पट्टा बांध के आए थे, इसलिए यहाँ पे शुद्धिकरण किया गया, इस चीज को आप कैसे देखते? देखिए, शुद्धिकरण किसको करिएगा भाई? अजय तिर्की भी हमारे भाई हैं, बदल गए हैं, भटकाव है। हम चाहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चले, धर्मेश सिंह मोंगा पर चले और चमचा अच्छा नहीं लगता है। वो इतने बड़े आदमी हैं, सरना समिति का अध्यक्ष हैं, उनको तो पाटना चाहिए। हम लोग छोटे लोग हैं और इसलिए शुद्धिकरण क्या, शुद्ध तो करना है। आपको सिंह मोंगा देख रहा है, धर्मेश देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजय तिर्की भटक गए हैं, हमारे संघर्ष के रास्ते में आकर के आदिवासी को बचाने का काम। उस दिन सरहुल के महापर्व के दिन अजय तिर्की जी भावुक होकर भी निकले थे, उसको आप कैसे देखते हैं? भावुक हुए हैं तो भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन आप जब सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो हमें लगता है कि उसकी आंसू की कीमत लोग जानेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अजय तिर्की से कि सच्चाई का रास्ता करें और समाधान करें। अभी आप लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ हुआ है? देखिए, हम लोग सरहुल के पूर्व ही डैम का जो विवाद था, 3 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। व्यक्तिगत किसी से भी हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है और चूंकि डीपीआर पहले से अलग था और वो और अचानक 3 महीना पूर्व ये नीचे रैंप गिर जाता है और ये मुख्य
केंद्रीय शरण स्थल हमारा, ये हमारी शोभा है। ये केवल रांची के लिए नहीं बल्कि झारखंड के अलग अलग जिलों में यहीं से जब सरहुल शोभा यात्रा की परंपरा शुरू हुई तब से ये परंपरा अन्य जिलों में हुई, अन्य अभी भारत के अन्य अलग अलग राज्यों में भी हो रही है। तो ये एक बृहत जो सरहुल शोभा यात्रा का जो केंद्र जो समागम स्थल है, एक उद्देश्य के साथ ये शोभा यात्रा यहाँ लोग मनाने आते हैं, माथा टेकने आते हैं, यहाँ आस्था का केंद्र मानते हैं और ये हमारी धरोहर है जो पूर्वज से है। और इसी को बचाने के लिए सारे जो शरणार्थी है, हम लोग यहाँ पर हर दिन 3 महीने से रैंप को हटाने के लिए मांग कर रहे थे कि सरहुल के समय किसी भी तरह से विघ्न उत्पन्न ना हो, हमारा जो सरहुल शोभा यात्रा आता हो वो अस्त व्यस्त ना हो। और आज के समय में स्थिति ऐसा पैदा हो गई है कि रैंप के चलते हमारी झांकी थी, झांकी को वहीं से लौटा दिया गया, सिरम टोली चौक से झांकी को लौटा दिया गया, प्रशासन वहीं से उसको मोड़ दिया गया। कोढ़ा दल अपने लोगों को झांकी में रख के यहाँ पर कुछ लोग माथा टेकने आए तो पता चला कि उनके परिवारजन उनको छोड़ के चले गए, भीड़ भाड़ में वो अस्त व्यस्त हो गया, उनका अपने परिजनों से बिछड़ गए। और इसके अंदर जो आए जो हमारे स्वर्णधलंबी माथा टेकने के लिए नाचते गाते आते हैं, वो वहां पर का संकरा होने के कारण, रैंप के कारण और वो हमारा मुख्य द्वार संकरा होने के कारण यहाँ तरीके से टकराते वो पहुंच पाए किसी भी तरह। और जो एक खुशहाल माहौल था, वो खुशहाल माहौल शायद यहाँ पर उन्हें नहीं मिला। तो हम लोगों को लगता है, अभी भी आशा करते हैं सरकार से संवाद करने की आवश्यकता है। अगर ये हम सरना समाज हम के लोग आपके अपने हैं, अभी भी जो भी हम लोग 3 महीना इसमें बिताए, जो हम लोग महसूस किए, तो हम लोग कहीं ना कहीं सरकार को गद्दी पे बैठाए हैं, उनको अभिभावक माने हैं, तो हमारी भावनाओं को नहीं समझेंगे तो सरकार, तो लोग उन्हें गलत ठहराएंगे भी, गाली भी देंगे। लेकिन अगर सरकार शुरुआत में ही हमसे बैठ जाती, आंदोलनकारी से बैठ के इस चीजों को निरीक्षण करने के लिए आ जाती, तो शायद इस तरह की आज सरकार की जो हम लोग फजीहत बोले तो, अगर सरना स्थल के माध्यम से फजीहत हो जा रही है सरकार की, हम लोग नहीं चाहते थे। इसी सरकार को लाने के लिए हम लोग जब जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, यही आशा के साथ हम लोग आंदोलन किए हैं, उनके लिए आंदोलन किए हैं, ना कि कोई जेएमएम में के पदाधिकारी नहीं किए, ना कांग्रेस के गठबंधन के पदाधिकारी किए हैं। ये सरना समाज ने दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उन्हें समझना होगा। समाज में ये नहीं सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो, कुछ ना कुछ तो लास्ट में हेमंत सोरेन को ही जाएगा वोट, क्योंकि हम आदिवासी है, आदिवासी होने के नाते उन्हें समाज दर्जा दिया है। जी जी। इस तरह की, और यही परेशानी नहीं, ये तो हमारा शोभा स्थल की परेशानी है, सिमडेगा में परेशानी हो रही है, हमारा सरहुल शोभा यात्रा में जो निकाला आपका पिठोरिया में, वहां भी मार दिया गया हमारे धोरलंबी को। तो हर तरह से सरकार कमजोर नजर आ रही है। सरहुल पर्व के दिन जो आप लोग के द्वारा काला पट्टा बांध के आए थे, उसी सिलसिले में दूसरे गुट के द्वारा यहाँ पे शुद्धिकरण कराया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि सरना स्थल पे काला पट्टा बांधने से कि अलग अलग जगहों पे घटनाएं घट रही है, शुद्धिकरण करा रहे, क्या कुछ कहते हैं इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, शुद्धिकरण कराना था, इस तरह की जो शुद्धिकरण की बात है वो एक अपना सोच है उनका, समझे। और कहीं ना कहीं सरकार से मिलकर जो इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और ये सरकार जो अभी तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसको बढ़ावा देने में अगले पक्ष का जो काम है वो लोग कर रहे हैं। सरना जो लोग भी यहाँ आए हैं शुद्धिकरण करने, उससे पहले सरना स्थल बचाने के लिए आना चाहिए था, क्योंकि वो सरना तो लंबी है। इस तरह से समाज में दो पार्ट दिखाना हम लोग को उचित नहीं लगता है। हम लोग चाहते हैं कि हम सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार को 3 महीना से कभी भी हेमंत सोरेन ने कभी भी यहाँ दर्शन नहीं दिया। जो सरकार, जो हम लोग आंदोलनकारी की मांग थी कि 3 महीना से सरकार के साथ संवाद करने की, कभी नहीं आए। जो सरना स्थल के बारे में आप सोच नहीं रहे, रैंप का डिमांड हर दिन हम लोग मांग रख रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हैं, कैसे आप सरहुल में यहाँ आ गए माथा टेकने। शर्म आनी चाहिए थी
कि हम वहाँ के विवाद को सुलझा नहीं सक रहे हैं और यहाँ माथा टेकने से क्या हमें क्या लाभ मिलेगा। जी, ये सरकार के द्वारा ये रैंप को बनाया जा रहा है, उसके बाद भी अजय तिर्की पे बार बार आरोप लगाया जा रहा है चोर दलाल, और सरहुल महापर्व के दिन भी अजय तिर्की जी भावुक होकर सरना स्थल से गए थे। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का डिमांड सरकार से था, अजय तिर्की को क्यों आना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के दलाल है और बाप पार्टी के दलाल है। मैं बोलती हूँ मैं कौन पार्टी की दलाल हूँ। आज से 15 साल से मैं समाज में काम कर रही हूँ और बिना किसी का झंडा ढोए हुए काम कर रही हूँ। जब जेएमएम के लोग अगर अच्छे काम करते तो उनका भी हम लोग व्याख्यान करते, पर अगर नहीं कर रहे गठबंधन के लोग तो हम लोग उनका तिरस्कार करेंगे। बाकी दिन भी प्रदर्शन किया जाता है, आज सरहुल का पर्व है तो आज के दिन तो सुख शांति से उसको मना लिया जाए। देखिए, बाकी दिन प्रदर्शन किया जा सकता था, आप ही वहाँ पर आग लगा रहे हैं कि यहाँ पर सरकार से हम लोग से जो संबंध बनाना चाहिए ना, वैसा संबंध नहीं बना पा रहे हैं सरकार भी हमसे। आप गलत तरीका से समाज को प्रेजेंट कर रहे हैं सरकार के पास। सरकार जान रही है जब कि अजय तिर्की इस बीच में आके गलत कर रहे हैं, तो सरकार के अलग अलग जो लोग हैं या तो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे सर क्या डिमांड है, तो उन्हें अजय तिर्की के माध्यम से ही संवाद करने की आवश्यकता थी। क्यों नहीं वो अभी तक बैठाए हम लोग को सरकार के साथ, क्या परेशानी है? क्यों वो दूसरे गुट बना के अपना हस्तक्षेप कर रहे? हम लोग तो अजय तिर्की से तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, वो तो लाल तीन वो लोग बच्ची लोग को गुस्सा आया कि 3 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अजय तिर्की को सरकार हेमंत सोरेन के साथ बैठाना चाहिए था, मुख्यमंत्री के साथ बैठाना चाहिए था। ये काम उनका काम था, अगर समाज में नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं तो। ये नहीं कि आप दो गुट बना के भिड़ा दे, ये काम नहीं था उनका। ये भिड़ाने का काम अजय तिर्की की है। ये नहीं, हम लोग का अभी भी उद्देश्य नहीं है कि अजय तिर्की वर्सेस ये समाज हो। हम लोग चाहते हैं, हम लोग सरना समाज के लोग रैंप को हटाने की मांग कर रहे हैं, बस रैंप के हटाने तक ही रखे, इससे अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं सरकार से। और इस बैठक में क्या कुछ आप लोग किन किन मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किन किन क्या कुछ नहीं? देखिए, इस बैठक में सबसे केवल पहला मुद्दा है कि रैंप हटाया जाए। रैंप नहीं हटेगा तो हम लोग अलग अलग जिले के लोग हम लोगों को इस रैंप के विषय में मीटिंग रखना चाह रहे हैं कि इसे किस तरह इस केंद्रीय शरण स्थल का जो केंद्रीय शरण स्थल को जो अतिक्रमण किया जा रहा है उस पे हम लोग के पास भी आइए और मीटिंग कीजिए। हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन तैयार करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को वहाँ पहुँचना है। दूसरी बात है कि अगर इतने मंत्री विधायक है जो कि इस रैंप को अभी तक हटाने के लिए अपना जो आरक्षित हिस्से गए हर मुंह नहीं खोले हैं, वैसे विधायकों को हम लोग चिन्हित करके उनका घेराव करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और इतने दिन से प्रदर्शन कर आगे चला के यही जनमत संग्रह करने का काम करेंगे। और उस दिन अगर हेमंत सोरेन ने या राज्य सरकार ने ये रैंप को नहीं हटाया, तब तो हो सकता है जनमत संग्रह करने के बाद अगर लगता है हजारों की संख्या में लोग निर्णय लेंगे कि इस रैंप को तोड़ देना है, तो वो लोग तोड़ेंगे, समाज तोड़ेगा। जी, आपका परिचय? निरंजना हेरेंज टोप्पो।